दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर दिल मौला तेरी रहमत बरसती बरसती है। वही मदीना मेरे नबी का यार आराम फरमाए। तसव्वुर में चले मदीना शरीफ, उस नबी के यार का नाम जनाबे हजरत हसन। ये मेरे नबी का वो यार, वो नबी का गुलाम, मेरे नबी का वो दीवाना, वो मस्ताना, वो चाहने वाला है। मैंने आलम तसव्वुर में नबी के यार की बारगाह में अर्ज किया, ओ जनाबे हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं। दुनिया के पाखंडी, दुनिया के जानवर, ये जहन्नमी जानवर तो हुजूर की शानों में कुछ भी बोल देते हैं, जिसका जी चाहे कुछ भी कह देता है। आप बताएं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सवाल जनाबे सिद्दीक़ अकबर से भी कर सकता था, उमर फारूक आजम से भी कर सकता था, यही सवाल मौला कायनात मौला अली से भी कर सकता था, यही सवाल जनाबे हजरत उस्मान गनी से भी कर सकता था, मगर इनसे नहीं किया। मैंने नबी ये कौन है यार जनाबे हजरत हसन से सवाल किया, ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन आपसे सवाल आरिफ रजा कुरैशी का आपकी खिदमत में अर्ज ये है, इसलिए कि आप मुस्तफा से दुनिया में आने के एतबार से दुनिया में हुजूर से पहले आए हैं। जी लगा के यार बोले सुभान अल्लाह। गुफ्तगू इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी ना, आपको मजा आएगा। मैंने कहा जनाबे हजरत हसन आप मेरे नबी के वो यार हैं, आप मेरे नबी के वो जानिसार हैं। ओ सियाबी रसूल जनाबे हजरत हसन आप मुस्तफा से दुनिया के आने के एतबार से 7 या 8 बरस पहले दुनिया में तशरीफ लाए, क्योंकि जब मेरे आका दुनिया में आए थे आप उनके आने से 7 या 8 साल पहले पैदा हुए हैं। हुजूर से उम्र के एतबार से हजरत हसन 7 या 8 साल बड़े हैं। मैंने कहा जनाबे हजरत हसन आपने मुस्तफा को पैदाइशी हालात में देखा, नबी के बचपन को देखा, नबी के लड़कपन को देखा, नबी की जवानी को देखा, नबुव्वत के ऐलान नबुव्वत को मुस्तफा के आपने देखा। वो नबी के यार आपने मुस्तफा को बड़े करीब से देखा है। ये पखंडी कुछ बोले हैं, हमें इनसे कोई सरवेकार नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, ये कुछ भी बोले हैं, हम तो इश्क के बंदे हैं, हम नबी से प्यार करने वाले हैं, हम तो नबी के गुलाम उम्मती हैं। आप मेरे नबी के वो यार हैं, आपने अपनी माथे की निगाहों से मुस्तफा को देखा है। आप वो हैं जो आपने मुस्तफा की आंखों को आपने देखा, मुस्तफा के रुखे ज़ेबा को आपने देखा है, मेरे नबी के दंदाने मुबारक को आपने देखा, नबी की मुश्ते नबुव्वत मोहरे नबुव्वत को आपने देखा, नबी के हाथों को आपने देखा, नबी के पैरों को आपने देखा, मेरे नबी को गारे सौर में आपने देखा, गारे हिरा में आपने देखा, गारे हिरा में आपने देखा, जंगे खैबर में आपने देखा, जंगे बदर में आपने देखा, जंगे तबूक जंगे खंदक में आपने देखा। ओ मेरे नबी के यार आपने मुस्तफा को चलते भी देखा है, मुस्तफा को रुके हुए भी देखा है, नबी को सोते देखा, जागते देखा, सुबह देखा, शाम देखा, दिन में देखा, रात में देखा। ओ मेरे नबी के यार आपने नबी को हिजरत की रात में देखा, नबी को मक्का देखा, नबी को मक्का में देखा, मदीना में देखा है। ओ जनाबे हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं। तो मेरे नबी का यार जनाबे हजरत हसन की तुरबत अनवर से जवाब आएगा, ओ मेरे नबी के उम्मती गुलाम आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफा कैसे हैं, तो मैं वो हूँ जो मेरे आका सैयद कौनैन की नाते मैंने लिखी है, हुजूर की नाते मैंने पढ़ी, हुजूर की नाते मैंने लिखी, हुजूर की नाते मैंने पढ़ी है। मैंने इस अंदाज से भी पढ़ी, हुजूर की नाते पढ़ता था। कितने बार तो ऐसा हुआ हुजूर नीचे बैठते मैं खड़ा हो जाता ऊपर, मैं ऊपर खड़े होके नबी की नाते पढ़ता, मेरे मुस्तफा नीचे बैठते थे, क्योंकि हुजूर की तारीफ करने लग जाता था। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन आप बोले आरिफ रजा कुरैशी अगर सवाल करते हो, नबी की इज्जत की बात करते हो, नबी की शानों की बात करते हो, मुस्तफा के हुस्न की बात करते हो, मुस्तफा के कमाल की बात करते हो, मुस्तफा के
चेहरे की बात करते हो। मेरे मुस्तफा कितने कमाल वाले हैं, मेरे मुस्तफा कितने हसीन हैं, मेरे मुस्तफा कितने जमील हैं, मेरे मुस्तफा कितने खूबसूरत हैं। तो फिर मैंने नात लिखी है, शायद अरबी पढ़ूंगा आपकी समझ में नहीं आएगा, मगर जब उसमें उर्दू का ट्रांसलेट करूंगा, जब मैं उर्दू में तर्जमा करूंगा, एक एक बंदा नबी की मोहब्बत में झूम जाएगा। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन बोले, ओ मेरे नबी के गुलाम उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी, मैंने नबी की नात पढ़ी, नात पढ़ते रहना, नबी की मोहब्बत का प्रचार कर करके उम्मतियों को सुनाते रहना। मैंने कहा नबी के यार वो नबी की नात आपने क्या लिखी है? जनाबे हजरत हसन बोले, व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन बोले, व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी, अब तर्जमा सुनेंगे तड़प जाएंगे। जनाबे हजरत हसन बोले, ओ मेरे नबी के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी, तुम कहते हो हुजूर कैसे हैं? नात मैंने लिखी, वासन मिन कलम तरक़त ऐनी, मेरे मुस्तफा की तरह खूबसूरत मेरी आंखों ने कोई देखा नहीं। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, और मुस्तफा की तरह सोना, मुस्तफा की तरह हसीन, मुस्तफा की तरह प्यारा खूबसूरत कभी कोई माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह ने आपको, ये पाखंडी कहते हुजूर में ये ऐब माज़अल्लाह, नबी में ये कमी है, ये नबी में कमी है, नबी में ये कमी है। आला हज़रत सैयद कौनैन, आला हज़रत से मोहब्बत करने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, जनाबे हज़रत हसन वाले खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह ने मेरे नबी को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ, मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, फैज़ाने बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हमें सदा लगानी पड़ेगी। आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई क्योंकि अल्लाह ने कोई और बना। अब इश्क के समंदर, इश्क के मुफ्ती की बारगाह में बरेली के कलंदर, इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार फसात व बलागत, इमाम अहले सुन्नत क़िबला दुजाजा शाह इमाम अहमद रज़ा खान की बारगाह में चलते हैं। चलेंगे आप लोग? आलम तसव्वुर में बरेली शरीफ लेके चलता हूँ। कुछ लोग कहेंगे यार कुरैशी साहब मेरे साथ चलेंगे सब लोग? आप कहेंगे कुरैशी साहब को ट्रेन बुकिंग करा ली है क्या जो सबको ले जाएंगे? मैं आलम तसव्वुर में बरेली शरीफ लेकर चलता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें एक सेकंड के लिए और आला हजरत के गुंबद का तसव्वुर करें, आपको मजा आएगा। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, जरा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक बार जरा सब लोग धीरे बोल रहे सुभान अल्लाह। नहीं, थोड़ा और धीरे बोलिए, आपकी आवाज नजर लग सकती है। धीरे बोलिए, कोई पड़ोसी सुन लेगा, आवाज पे नजर लग सकती है। यार इसकी कितनी अच्छी आवाज है, बोलिए सुभान अल्लाह। जब यार धीरे इतना अंदाज में धीरे इतनी तेज बोल रहे हैं, मैं कहना धीरे, तो फिर सब लोग बुलंद आवाज से एक बार होकर बोल दें सुभान अल्लाह, और तड़प के कहते हैं यार रसूल अल्लाह। अच्छा लग रहा ना? अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा ना? इंशाअल्लाह मजा आएगा। इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आला हजरत मुफ्ती बरेली का ताजदार, इश्क के मुफ्ती सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी। कुछ लोगों को यही चल रही, कुछ कहते हैं ये मरकज बन जाए, वो मरकज बन जाए। अरे बरेली शरीफ को मरकज किसी के बाप ने नहीं बनाया, रसूल पाक ने बनाया है। अरे वाह माशाअल्लाह। बनाया क्यों है? इसलिए बनाया है कि बरेली शरीफ के इमाम
इमाम इश्क मोहब्बत ने ना उस वक्त में देवबंदी, वहाबी, नेचड़ी, कादियानी और जाने कौन कौन से फिरके थे, सबसे तन्हा रहकर इमाम अहले सुन्नत ने मुकाबला किया है। बरेली मरकज ऐसे सिर्फ मोहब्बत के साथ ताकत के बलबूते पे नहीं बना, रसूल पाक की मोहब्बत के बलबूते पे बना है, मोहब्बत रसूल के बलबूते पे बना है। तो इतना इश्क करने वाला पहले बंदा पैदा हो, तब उसके बाद फिर आला हजरत बने, फिर आला हजरत से भी आला बने कोई, तब मरकज बन सकता है। बहरहाल मुझे इधर उधर की बातें नहीं करना, बरेली के मुफ्ती की बारगाह में चलते हैं। मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, आपने नबी से बड़ा डट के प्यार किया, हुजूर से बड़ा इश्क करके गए, आप वो हैं, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप जब सलाम लिखने पे आए तो नबी के सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे के नखून तक कोई जिस्म का एक हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पे आपने मुस्तफा के सलातो सलाम पेश नहीं किया। आप कहोगे कुरैशी साहब ऐसा कैसे? मैं आपको सिर्फ ज़बानी बात नहीं करता, मेरे पास लिखा और तो आपके पास भी दिखा सकता हूँ। आला हज़रत बोले हाथ जे समत उठा, गने कर दिया, हाथ जे समत उठा, हाथ देखा मेरे नबी का कमाल, हाथ देखा शाने देखी, अजमतें देखी नबी के हाथ की। आला हज़रत बोले हाथ जे समत उठा, गनी कर दिया मौज बहरे समाहत पहला को सलाम। वो ज़बान, जब ज़बान की बात आई, ज़बान देखी आला हज़रत बोले वो ज़बान जिसको सब कुल की कुल जी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पेरा को सलाम। सलाम अगर पढ़ना शुरू कर दूंगा तो फिर रात खत्म हो जाएगी, सलाम आला हज़रत वाला खत्म नहीं होगा, इसलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। शॉर्ट में सिर्फ इशारा कर दिया। ओ इमाम इश्क मोहब्बत, आपने नबी से बड़ा प्यार किया है, क्या हुजूर से सिर्फ ऐसे ही प्यार किया है या नबी की कोई शाने देख के प्यार किया है? आला हज़रत सरकार की बारगाह में जब अर्ज किया, आपने फरमाया, तुरबत नवर से जवाब आता है, ओ मेरे आका, मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी, हुजूर की बात पेश करते हो, हुजूर की शाने पूछते हो, तो मैंने 1000 से ज्यादा किताबें दुनिया में लिख के आया हूँ, 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। स्टेज पे तशरीफ फरमाए, ये समझेंगे बात को। 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया। मैंने कहा आला हजरत 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, ये मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी देखा, मैंने सुना भी, मैंने पढ़ा भी है। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, मगर अभी बात समझ में नहीं आई। नबी के इश्क की बात पूछना चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ बोले और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। मैंने कहा ओ आका आला हजरत आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? आप फरमाते मैंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, उन 1000 से ज्यादा किताबों में एक मेरी किताब का नाम हदाए के बख्शिश है, किताब का नाम हदाए के बख्शिश है। मैंने कहा आला हजरत हदाए के बख्शिश में क्या है? बोले आला हजरत, मैंने कहा सरकार आला हजरत वो हदाए के बख्शिश में क्या है? आप फरमाते हदाए के बख्शिश में मैंने नबी की एक नात लिखी है। वैसे तो हुजूर की सारी नातें आपने लिखी हैं, हुजूर की शानों में ही लिखी हैं, मगर जिस नात की बात मैं करने जा रहा हूँ, एक भी बंदा अगर हाथ नीचे रहा तो TTS वाला नहीं, समझ जाऊंगा आला हजरत से प्यार है मगर मुकम्मल नहीं। आला हजरत से प्यार है, अगर नीचे रहा तो समझ जाऊंगा कि प्यार है मगर मुकम्मल नहीं। हम सब लोग कौन है? TTS। कौन है? कौन है? TTS का माना है टना टन, ये बोलता ना टना टन, और जो पक्का होता है उस पर सिर्फ उंगली का इशारा करो बोलेगा टना टन। हम टना टन हैं और समझ जाओ, मारो उंगली बोले भद भद तो समझ जाओ अपना वाला नहीं है। अब अगर आवाज टना टन वाले हैं ना तो फिर आवाज ज्यादा कहनाने की जरूरत नहीं पड़े, मेरे आका के गुलामों फिर मचल के बोलना पड़ेगा आला हजरत के नाम पर। TTS वाले हैं और अल्लाह का शुक्र है जिस नबी का कलमा पढ़ते वो मेरा नबी आला है, नबी आला है। और हम जिस इमाम अहले सुन्नत को मानते हैं, जिस मुजद्दिद को मानते हैं, वो मेरा मुजद्दिद अदना नहीं, अदना वाले नहीं, हम आला वाले हैं। तो जब आला वाले हैं तो फिर हाथ अदना नहीं रहना चाहिए, आला रहना चाहिए। नहीं थोड़ा इतना भी नहीं, पूरा हाथ उठा के आला वाले, आला हजरत के नाम पे बोल दे या रसूल अल्लाह। एक बार कहें या आला हजरत। मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ और एक एक बंदे का हिल कर बोलना, मिजाज रहता है, ये
थके हुए लोग हैं बैठे हुए, ऐसे नहीं बात बनना, ऐसे बैठा कोई यूं बैठा है, कोई ऐसे बैठा, ये नहीं काम चलना है। बिल्कुल शेरों की तरह बैठो और जी लगा के मैं आला हजरत की बारगाह में चलता हूँ, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जैसे ही इशारा होगा तो परचम हाथों को परचम बनाना है और लहरा के नबी के नाम पर बोलना है। एक नाम आएगा हमारा नबी, फिर आपको मेरे साथ बढ़ना है इंशाअल्लाह। फिर देखेंगे महफिल में कितना मजा आता है। मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी आला हज़रत आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं। सैयदी आका इमाम अहले सुन्नत इमाम अशका इमाम क़िबला दुरोजा अशाह इमाम अहमद रज़ा खान इश्क का मुफ्ती कलम उठाया लिख दिया, बोले मैंने हदायत की बख्शिश में नबी की नातिया कलाम लिखा है। आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल क्या करते हो, हदायत के बख्शिश पढ़ो और पढ़ पढ़ के ये कलाम मेरा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का पढ़ते चले जाओ। नबी के गुलामों को नबी के इश्क के समंदर में गोते मारते हुए चले जाओ और गोते खाते हुए ये कहते रहेंगे कि सबसे हमारा, ऐसे नहीं सब लोग सबसे औला सबसे औला वो आला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, सबसे बाला वो बाला। पता चलना चाहिए रात के 1 बजे के टाइम भी मेरे आका सैयद कौनैन के रुपैया के नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में बॉर्डर पे नबी के कलमा पढ़ने वाले नबी की मोहब्बत का सबूत देते हुए बता रहे सबसे औला वो आला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है देने, ये सोच के सुभान अल्लाह बोले या नबी हमारा नबी, ये सोच के बोले कल मैदान महशर में जिक्र हो कौन कौन नबी का जिक्र करके आया है। तो आरिफ रज़ा कुरैशी के ए मेरे आका के ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे नबी का जिक्र रुपैया में पाक हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में जिक्र कर रहा था, मैंने तेरे नबी का जिक्र किया, इतने में आप ही खड़े हो जाए। कुरैशी साहब कह रहे थे हमारा नबी परवरदिगार, हमने भी कहा था हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है, हमारा नबी है सच्चा हमारा नबी। और आला हज़रत के इश्क पे कुर्बान आला हज़रत सरकार बोले सारे ऊंचों में ऊंचा, मौलाना मेरा साहब आला हजरत के इश्क पे कुर्बान आला हजरत सरकार की फिक्र कहाँ पहुंची और दुनिया के बड़े बड़े ओहदेदारों को आपने चैलेंज दे दिया। और दुनियादारों सुन लो, तुम्हारी नजरों में कोई अफजल, किसी की नजरों में ताजमहल आला, किसी की नजरों में लाल किला आला, किसी की नजरों में कुछ भी आला, दुनिया में किसी की नजरों में कुछ आला। अगर दुनिया का उसूल है हर बंदा स्टार्टिंग नीचे से करता है, कोई जीने पे चढ़ता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यानी नीचे से ऊपर चलता है। आला हज़रत सरकार ने चुनौती दी, पूरी दुनिया के लोगों को आला हज़रत चुनौती दे के चले गए। ओ लोगों, तुम दिल में तुम्हारे चाहे जो भी हो, तुम सोचो कि ये आला है, ये अफजल है, ये आला है, फिर एक बार तुम सब लोग समझ के ये फैसला कर लो ये सबसे ऊंचा है। आला हज़रत सरकार बोले तुम सब फैसला करके बताओ कौन आला है, उसके बाद अहमद रजा का कलम चलेगा, सबका जवाब दे के चला जाएगा। आला हज़रत वाले बोले सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है वो सोचे से ऊंचा हमारा नबी, है वो सोचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के लोग परेशान थे। गमज़दा का माना परेशान, टेंशन में परेशान, गमगीन परेशान, अफसोस में हाय होगा क्या। लोगों को
पता चला सरकार की हदीस हुजूर ने फरमाया मैदान महशर में नफ्सो नफ्सी का आलम, सवाने से पे सूरज, तांबे की जमीन, सवाने से पे सूरज, नीचे से आग, ऊपर से सूरज की तपिश, लोगों के भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, परेशान होंगे। माँ बेटे से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, बेटा बाप से, बाप बेटे से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, बीबी शौहर से, शौहर बीबी से, पड़ोसी पड़ोसी से, हर एक दूसरे से भागता नजर आएगा। सब साथ छुड़ाएंगे, क्यों कि अल्लाह जलाल में होगा। अल्लाह जलाल में हिसाबो किताब लिया जाएगा। जब हिसाब होता है याद रखना, ये तो दुनिया का भी कानून है, जब हिसाब होता है तो नरम बन के नहीं सख्त बन के हिसाबो किताब लिया जाता है। जो नरम बन जाता है हिसाब नहीं होता, जो सख्त हो जाता है फिर हिसाब हो जाता है। तो फिर रब जलाल में होगा, हिसाबो किताब का मामला सामने होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब परेशान होंगे, कोई बोलेगा नहीं, सब खामोश। जनाबे आदम खामोश, जनाबे शीश खामोश, जनाबे दानियाल, जनाबे नूह, जनाबे जकरिया, जनाबे ईसा, जनाबे मूसा, जनाबे हजरत इब्राहिम, जनाबे इस्माइल ज़बीउल्लाह खामोश, जनाबे यूसुफ, जनाबे जकरिया, जनाबे हजरत इदरीस, जनाबे यूनुस, जनाबे सुलेमान, जनाबे इलियास, जनाबे दाऊद। अल्लाह के सवा लाख नबी खामोश, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। जुमला रहा है उलमा इकराम की तवज्जो, कोई बोलेगा नहीं, मुस्तफा बोलेंगे, कोई रोकेगा नहीं। वाह 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 माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। कोई बोलेगा नहीं, मुस्तफा बोलेंगे, कोई रोकेगा नहीं। मुस्तफा बोलेंगे, कोई रोकेगा नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम और हुजूर बोलेंगे किस अंदाज से, कहेंगे से कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी से हबो इला गैरी। मेरे हुजूर के लब पर अनाला सब साथ छोड़ेंगे, सब पीछा छोड़वाएंगे, कहेंगे आज पीछा छोड़ो, हमारा काम नहीं। मेरे आका फरमाएंगे ओ गुलामो जा किधर रहे हो, आज रब ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, इसलिए तो खड़ा किया है। गुनहगारों के पोल खुल रहे होंगे, उनके अमाल नामे सामने रखे जा रहे होंगे, पोल खुलेगी, पर्दा डालने के लिए आमना का लाल आएगा, आमना का लाल आएगा। और किस अंदाज से आएगा, फिर आला हजरत का सहारा लेते आला हजरत आप बताएं मेरे मुस्तफा हमारे ऐबों को कैसे छुपाएंगे। तो बरेली के ताजदार इश्क का मुफ्ती बोला, वुसअते दी है खुदा ने, वुसअते कर दिया है, इतना बड़ा करा है कि जुर्म छूटते जाएंगे, आका उस दामन में छुपाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने, दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते, आका छुपाते जाएंगे। अब आला हज़रत सरकार का वो मक्ते का शेर पढ़े, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आला हज़रत सरकार बोले पेंशन नहीं लेना, मैदान महशर कायम होगा, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। इसलिए कि मैदान महशर कयामत आना, मैदान महशर बरोज़े महशर हिसाबो किताब के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया है, हिसाबो किताब होना जरूरी, इस पे ईमान लाना, ईमान यकीन रखना
जरूरी, जो ईमान नहीं लाए काफिर हो जाएगा। आला हज़रत सरकार बोले ईमान भी इस पे रखना है कि बरोज़े महशर हिसाबों किताबों का नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, परेशान होंगे। वो सरकार आला हज़रत फिर क्या करें? आप फरमाते गुलामों टेंशन ना लो, एक मशवरा दे जाता हूँ। वो आला हज़रत मशवरा क्या है? आप फरमाते नबी से प्यार करके जाओ, दुनिया भी आबाद उक़बा भी आबाद हो जाए। इश्क करके जाओ, दुनिया में भी आबाद कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद कब्र में भी कामयाबी आबाद कब्र भी हो जाएगी। आला हज़रत बोले गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए के है। आला हज़रत गमज़दे कौन है? परेशान हाल। मुज़दा का माना खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी किसकी? आला हज़रत आप बोले खुशखबरी इसलिए कि हुजूर आएंगे, शफाअत करके सबको बख्शवा कर ले जाएंगे। आला हज़रत सरकार बोले गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए के है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हुजूर से सच्चा प्यार करके जाओ, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, मैदान महशर में भी इज्जत मिलेगी, और बाद मरने के फिर हिसाब व किताब के जन्नत में आला मकाम मिलेगा, जन्नत में आला मकाम मिलेगा। मेरे आका के गुलामों, मेरे हुजूर से मोहब्बत करने वालों, ये जो प्रोग्राम सजाया, इस प्रोग्राम को सजाया गया गौसे पाक की निस्बत से, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। मैं गौसे पाक की बारगाह में चाहता हूँ कि कुछ खराज अकीदत का पेश कर दिया जाए। गौसे पाक की एक करामत, वैसे बेशुमार करामतें हैं, मगर ये बात बिल्कुल नाहक हो जाएगी कि जिक्र हुजूर का हुआ, हालांकि सारे जिक्र हुजूर के ही हैं, और सब जिक्र करने के लिए हुजूर को ही तो पैदा किया गया है, और हुजूर का जिक्र सबका जिक्र होता है। औरों का जिक्र हो, हुजूर का ना हो, बात मुकम्मल नहीं हो सकती है। औरों का जिक्र ना हो, हुजूर का हो जाए, बात मुकम्मल हो जाती है। क्योंकि कुल कायनात को मेरे नबी की अजमत के प्रचार के लिए पैदा किया गया है। बहरहाल मैं शॉर्ट में सरकार को सिपाक की थोड़ी सी मैं बातें और बेहतरीन गुफ्तगू और सरकार को सिपाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह तक पहुंचा के फिर बात को मुकम्मल करता हूँ। तड़प के बोलते हैं सुभान अल्लाह।